हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है बड़ी बहू। सोनाली घर की बड़ी बहू है। उससे कहो 2 दिन की छुट्टी लेकर कथा का काम करवाएगी। छोटी क्या जाने कि पूजा का क्या कायदे हैं। शुभ्रा बड़े बेटे विक्रांत से कह रही थी, लेकिन माँ, विक्रांत ने कुछ कहना चाहा तो शुभ्रा ने टोक दिया। लेकिन क्या तुम कहोगे कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती है ना? क्यों भाई, घर के काम क्या मोहल्ले वालों के हवाले होंगे? विक्रांत गहरी सांस लेते हुए उठ गया। सोनाली से माँ की कही बात बताई तो उसने महज इतना कहा, मैंने तैयारियां पूरी कर दी है। पूजा वाले दिन तो छुट्टी लेनी ही है, बाकी काम देवी संभाल सकती है। उससे पहले लूँ तो दफ्तर का काम रुकेगा। वहाँ सब टोकते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार छुट्टी लेती हो। मैं क्या कह सकता हूँ? आप नौकरी छोड़ने नहीं देते कि 4 पैसे काम ही आते हैं। वहाँ दफ्तर के लोगों को घर की मजबूरी नहीं समझा सकती और घर के लोग काम की लगन को गुलामी कहते हैं। सोनाली रुआसी हो गई। और आप भी कभी मेरा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत उठ खड़ा हुआ। तुम जानो और माँ जाने, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। सोनाली की रुलाई फूट पड़ी। विक्रांत, सोनाली के 2 बच्चे और 6 बड़ों के इस घर में सब कुछ शुभ्रा और नरेंद्र जी ही तय करते हैं। सुशांत और देवी की शादी को 2 साल हो चुके हैं। बहुत देर तक सोनाली बैठी सोचती रही। ऊपर सासू माँ के कमरे से सबके हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी। अचानक सोनाली उठी और आंसू पोंछते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। क्या सोनाली सुलझा पाएगी अपने परिवार के बिगड़े समीकरण, या केवल अपनी बात रखकर छोड़ देगी, या होगा कोई फैसला? सासू माँ के कमरे में पहुंचकर सोनाली कहती है, माँ, मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं अपना कर्तव्य भली प्रकार समझती हूँ और निभाने की कोशिश करती हूँ। तभी बीच में शुभ्रा टोकर कहती है, यह तुम्हारा फर्ज है, किसी पर एहसान नहीं करती। जी माँ, आप ठीक कह रही हैं, सोनाली कहती है। नरेंद्र जी, जो पहली बार अपनी सभ्य सुशील बहू को अपना मुद्दा रखते देख रहे थे, बड़े आराम से कहते हैं, शुभ्रा, सोनाली को बोलने दो। हाँ बोलो बेटी, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। जी पिताजी, इसी भरोसे पर अपनी बात कह पा रही हूँ। पिताजी, मैं नौकरी करती हूँ और काम भी। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम आपस में काम बांट लें? हम 6 लोग हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बट जाएगी और कम समय में बिना किसी पर बोझ के काम भी हो जाएगा। देवी फौरन कह उठती है, बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। शुभ्रा को भी बात ठीक ही लगी, लेकिन चुप ही रही। नरेंद्र जी बोले, बिल्कुल सही, हम सब आपस में घर बाहर के काम बांट लेते हैं ताकि सबको आराम और सहूलियत रहे। बहू, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे घर में तुम जैसा कोहिनूर है। धन्य हो तुम गृहलक्ष्मी।